संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। मेवाड़ में भाजपा की बड़ी जीत पर कटारिया और मीणा ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाली आभार यात्रा। खुली जीप में महापौर को नहीं दी तवज्जो, रविंद्र श्रीमाली को बिठाया पास। 200 में से एक माली जीत कर आता है फिर भी बनता हूं मुखिया, यह जादू नहीं तो और क्या। प्रदेश में तीसरी बार मुख्य सेवक बने गहलोत का वीडियो हुआ वायरल। रविवार को हो जाएगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य पदों का फैसला। उम्मीदवारों ने स्नेह भोज रखवा खूब रिझाया अधिवक्ताओं को। और प्रदेश में भाजपा की हार पर कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। शहर विधायक कटारिया ने कहा, 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया तो 27 से आंदोलन की होगी शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आभार यात्रा की। विधानसभा चुनाव में भले ही प्रदेश ने सत्ता परिवर्तन करते हुए कांग्रेस को मौका दिया है, लेकिन मेवाड़ ने भाजपा पर भरोसा जताया और करीब 16 विधायक जिताकर विधानसभा में भेजे हैं। चुनाव में अच्छी जीत दर्ज करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासे उत्साह का माहौल देखा गया। इसी कड़ी में शनिवार को उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा धन्यवाद यात्रा का नेतृत्व किया। यह धन्यवाद यात्रा टाउन हॉल प्रांगण से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए फिर टाउन हॉल परिसर में पहुंची। इस आभार यात्रा में मतदाताओं का आभार करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद के नारे लगाए गए। इस दौरान काले रंग की ओपन जीप में शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, सांसद अर्जुन लाल मीणा मौजूद रहे। महापौर चंद्र सिंह कोठारी इस जीप में नहीं दिखाई दिए, लेकिन रैली में जरूर साथ है। आपको बता दें कि कटारिया जी को महापौर के वार्ड 4 और उनके गोद लिए वार्ड 1 से काफी कम वोट मिले थे। इससे पूर्व भी कटारिया जी ने जनसंपर्क यात्रा के दौरान महापौर जी से दूरी ही बनाए रखी। माना तो यह भी जा रहा है कि हर बार करीब 25,000 वोटों से जीत दर्ज करने वाले भाई साहब इस बार 10,000 से भी कम अंतर से जीते हैं। इसका एक कारण महापौर से जनता और पार्षदों की नाराजगी भी माना जा रहा है। पूर्व में जब समिति अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा देते हुए रोष प्रकट किया था, अगर तब भी कुछ हो जाता तो जीत का अंतर 4 गुना हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वैसे चर्चाएं तो अभी भी यही चल रही है कि अब कटारिया जी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आभार यात्रा में दोनों ही विजेता विधायकों का शहर की जनता ने विभिन्न इलाकों में जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि उदयपुर जिले में शहर और ग्रामीण विधानसभा के साथ बीजेपी ने 8 में से 6 विधानसभाओं पर जीत का परचम लहराया। इस मौके पर कटारिया ने साफ किया कि पूरे प्रदेश की हवा एक ओर चली, वहीं उदयपुर की हवा दूसरी ओर चली। कटारिया ने शहर की जनता को आश्वस्त करते हुए साफ किया कि वे और उनके जीते हुए सभी जनप्रतिनिधि एक सच्चे सेवक की तरह उनकी सभी आशाओं पर खरे उतरेंगे। उदयपुर जिले के मतदाता और नागरिकों का हम बहुत ही कर्जदार हैं। सारे प्रदेश की हवा और तरफ चली, लेकिन उदयपुर जिले के लोगों ने, जो पिछली बार हमको 163 में से 6 थी, इस बार 73 में भी हमको 6 सीटें देकर के उन्होंने हमारे पर बहुत बड़ा एक तरह से कर्जा चढ़ाया है। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उदयपुर की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, हम सभी जनप्रतिनिधि आपके सच्चे जनसेवक की तरह से इस क्षेत्र के हर समस्या के लिए जद्दोजहद करेंगे और आपको आपका हक दिला करके ही छोड़ेंगे। मैं एक बार फिर मेरी व्यक्तिगत गुलाब चंद कटारिया की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जनता का बहुत बहुत आभार और अभिवादन करता हूं कि उन्होंने जिस प्यार से हमको ये महत्वपूर्ण सफलता दी है, उसके लिए हम एक बार फिर उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि आपने जिस विश्वास से हमारे साथ ये आशीर्वाद दिया है, हम उसके ऊपर खरे उतरेंगे। उदयपुर जिले में अच्छी जीत हुई, मेवाड़ में अच्छी जीत हुई, लेकिन प्रदेश में आप हार गए। हार के कुछ मैं सोचता हूँ हारना नहीं कह सकते हैं। 0.5% वोटों की कमी होना कोई बहुत बड़ा हार जीत नहीं है। कोई सरकार के खिलाफ मैंडेट नहीं कह सकते, लेकिन कई कॉर्नर से लोग खड़े हो जाने के कारण से वोटों का आपस में डिवीजन होना, और डिवीजन होने से कुछ सीटें हारे कुछ जीते, तो एक तरह से राजस्थान का तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि जनता ने बीजेपी को नहीं हराया, लेकिन जो लोग खड़े हो गए अपने अपने हिसाब से, जाति हिसाब से और किसी कारण से, उन्होंने जरूर है ना लोकतंत्र की छवि को, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, कोई इस बात का अभिमान नहीं करे कि हमको कोई बहुमत मिला है,
जनता ने उनको भी बहुमत नहीं दिया है और इस कारण से मैं सोचता हूं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। और जो उन्होंने 10 दिन में ऋण माफी किया है, 26 तारीख उनके हाथ में है, 27 तारीख को उदयपुर की जनता को आह्वान करके आंदोलन मैं सबसे पहले उदयपुर में शुरू करूंगा। राजस्थान की तीसरी बार बागडोर संभालने वाले नए मुख्य सेवक अशोक गहलोत अपनी टीम में जातीय समरसता का पूरा ध्यान रखेंगे। इस तरह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। गहलोत ने अपने पूर्व दोनों कार्यकालों में भी सामाजिक समरसता को पूरी तवज्जो दी। सूत्रों के अनुसार गहलोत अपनी टीम में कम से कम 17 कैबिनेट सेवक और आधा दर्जन स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य सेवकों के साथ ही कम से कम 6 राज्य सेवक शामिल करेंगे। इसके साथ करीब 10 संसदीय सचिव बनाएंगे। विधानसभा चुनावों में 99 सीटें जीतकर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा 34 विधायक ओबीसी वर्ग से हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सवर्ण जाति के विधायक हैं, जिनकी संख्या 23 है। अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 20 है। अनुसूचित जनजाति के 15 विधायक हैं। इनके अलावा 7 विधायक मुस्लिम हैं। जाति संख्या के अनुसार कांग्रेस के विधायकों में 17 जाट, 10 मीणा, 9 ब्राह्मण, 8 मेघवाल, 7 गुर्जर, 7 मुसलमान, 7 राजपूत, 6 बैरवा, 5 वैश्य जैन, 4 भील, 3 जाटव, 3 बिश्नोई, 1 माली, 1 रेगर, 1 खटीक, 1 सिख, 1 पंजाबी, 1 रावत, 1 जांगिर, 1 सहरिया, 1 हरिजन, 1 यादव, 1 रावणा राजपूत, 1 कुमावत और 1 कलवी जाति से हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश के मुखिया की, तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि जादूगर तो मैं हूं और इसी जादूगरी ने मुझे तीसरी बार राजस्थान का मुख्य सेवक बनाया है। 3 बार मैं केंद्र में भी रहा हूं। 200 में से सिर्फ 1 माली विधायक जीत कर आता है और सर्वोच्च पद पर बैठता है, तो बताइए ये जादू नहीं है तो फिर क्या है? क्या है इसके पीछे लॉजिक? जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली 1 विधायक माली जीत के आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार। जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली 1 विधायक माली जीत के आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 22 दिसंबर को होगा। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इस दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति कल्याण सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राज्यपाल कल्याण सिंह 21 दिसंबर को उदयपुर पहुंच रहे हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभागार में होने वाले दीक्षांत समारोह में 43 गोल्ड मेडल सहित पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। इस समारोह में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी संगठक महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वालों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। राजस्थान प्रदेश में हुई भारतीय जनता पार्टी की हार पर प्रदेश के पूर्व गृह सेवक और उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी बात रखी है। कटारिया ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस हार को भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रदेश में सिर्फ 0.5% वोट ही इधर उधर हुआ है। इस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कटारिया ने कहा है कि यह प्रदेश सरकार के खिलाफ मैंडेट नहीं है। कटारिया ने स्वीकार किया है कि कई जगह कैंडिडेट ज्यादा खड़े होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं आए हैं। कटारिया ने कहा कि कांग्रेसी इस बात का अभिमान नहीं करे कि उन्हें बहुमत मिला है। यही नहीं, जनता ने भी उन्हें बहुमत नहीं दिया है, इसलिए वे अपने कर्तव्य का पालन करें और हम अपने कर्तव्य का। इस मौके पर कटारिया ने हुंकार भरते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी के लिए जो वादा किया था उसे वह 10 दिन में पूरा करे। अगर किसानों की 10 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई तो 27 दिसंबर से उनके द्वारा उदयपुर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस में चली मुख्य सेवक की खींचतान को लेकर भी कटारिया ने कहा है कि उनका आपसी मामला है, जिससे वह बिल्कुल भी मजे नहीं लेंगे। वो उनका आपसी मामला है, वो निपटाओ। हमारे उससे कोई मजा लेने की आदत नहीं हमारी, पर हम उनको ये आश्वस्त जरूर करते हैं कि 10 दिन में संपूर्ण ऋण माफी की जो घोषणा की थी जनता के सामने, वो 10 तारीख शपथ लोगे, 26 तारीख उसकी कमाल पूरी होती है, 27 तारीख को आंदोलन फेस करने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में युवा चेहरों को आगे किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, आपको लगता है कि इससे? देखो, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं सोचता हूं कि जनता ने जो मैंडेट दिया उस मैंडेट को दोनों को इस सर माथे पर रखना चाहिए, उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए हर पक्ष अपनी काम को बेखुदी से जनता के लिए करे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहे के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 थर्ड फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050, 9799886677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं।
हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi. Parking facility. Well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazar, near Kalyan Jewellers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461 783215. शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभापुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बार एसोसिएशन के रविवार को चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में बार अध्यक्ष पद के लिए भरत वैष्णव और जितेंद्र जैन की कांटे की टक्कर है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जहां भरत वैष्णव की ओर से स्नेह भोज का आयोजन किया गया, वहीं शनिवार को जितेंद्र जैन की ओर से मतदाताओं के लिए कोर्ट परिसर में भोज का आयोजन रखा गया। इस दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थकों की ओर से मतदाताओं को वोट करने की अपील की गई। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद रहे। चुनाव अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि इस बार करीब 2126 मतदाता मतदान करेंगे। लगभग 200 मतदाता नए जुड़े हैं। बिना पहचान पत्र के किसी भी मतदाता को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी बाहरी व्यक्ति को मतदान स्थल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और शाम तक परिणाम घोषित भी कर दिए जाएंगे। कल बार एसोसिएशन उदयपुर के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं सन 2019 के लिए। उसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतदान केंद्र 2 बनाए गए हैं। ए से एम तक एक जगह है, एन से जेड तक एक जगह है। दोनों एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, एक पुरानी बार रूम में है, दूसरा कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया है। टोटल 2126 मतदाता है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कोर्ट परिसर में वर्जित कर रखा है।
और सबको आईडी कार्ड लाना जरूरी है। आईडी कार्ड के बगैर किसी को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदयपुर ग्रामीण का मिथक तोड़ने वाले फूल सिंह मीणा का इन दिनों जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर ग्रामीण पर इस बार से पहले जो भी विधायक लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ा है उसकी हार ही हुई है, लेकिन इस मिथक को तोड़ते हैं भाजपा के विधायक फूल सिंह मीणा ने न सिर्फ जीत हासिल की है बल्कि इतने ज्यादा वोटों से जीतकर यह भी साबित कर दिया है कि उनके द्वारा कराए गए विकास को जनता ने देखा, समझा और फिर वोट दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के मीरानगर के वासियों ने फूल सिंह मीणा का भव्य स्वागत किया और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान दिलीप पवार, दिनेश शर्मा, पवन भटनागर, श्याम सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, बीजेपी का धूम धड़ाका, बीजेपी का धूम धड़ाका, भारत माता की जय। अर्थ डायग्नोस्टिक की ओर से शनिवार को अशोका ग्रीन में दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए कोशिश एक आशा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इन बच्चों की ओर से मंच पर विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई, जिनकी कार्यक्रम में आए लोगों ने खूब सराहना की। इस मौके पर अर्थ डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर अरविंदर सिंह ने बताया कि कोशिश एक आशा कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों को समाज के प्रभुत्व लोगों से मिलवाया गया, जिनसे इन बच्चों को उनके विचारों का अनुभव मिल सका। साथ ही इस बात से भी आश्वस्त किया गया कि भविष्य में कभी भी किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो उनकी तरफ से मुहैया कराई जाएगी। डॉक्टर अरविंदर ने कहा कि इस कार्यक्रम के मार्फत इन बच्चों को जीवन में नई आशा जग सके, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम आगे भी किए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर आनंद गुप्ता, स्वीटी छाबड़ा, स्कूल स्टाफ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा कोशिश एक आशा, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने उन्हें एक मंच प्रदान किया, उनको समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से, डॉक्टर दिनेश खिराड़ी, डॉक्टर आनंद गुप्ता, डॉक्टर हंसराज चौधरी, मैडम स्वीटी छाबड़ा, इन लोगों से मिलवाया, उनसे बात कराई, उनके विचार रखे और उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की उनको आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम सब लोग उनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे। उन बच्चों ने यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और वो प्रोग्राम ऐसा था कि जिसने भी उसको देखा वही उसकी गहराई को महसूस कर सकता है कि जो बच्चा बोल सुन नहीं सकता वो रिदम के साथ में किस तरह से उसने डांस किया, ये एक बहुत गहरा अनुभव रहा। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है, वो अपनी समस्याओं को लेकर आएँ। वो अगर किसी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं तो इन समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिलें ताकि उनके जीवन में एक नई आशा जगाई जा सके। जानलेवा चाइनीज डोर की खरीद पर पाबंदी के बावजूद भी कुछ दुकानदार डोर को खरीद भी रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं। यह आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। संभाग के डूंगरपुर जिले में चाइनीज डोर से घायल होने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सकरात तक चौतरफा पतंगोत्सव मनाया जाता है और खासकर वागड़ में पतंग उड़ाने का कुछ ज्यादा ही क्रेज है, लेकिन प्रशासन की ढीले रवैये के चलते बाजारों में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। डूंगरपुर के पुराना बस स्टैंड रोड पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से स्कूटी सवार घायल हो गया। घायल का नाम असलम खान है। असलम खान ने बताया कि वह शहर में एक गैराज की दुकान पर काम करता है। वह घर से दुकान के लिए स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था, तभी पुराना बस स्टैंड रोड पर पहुंचा तो अचानक चाइनीज डोर की चपेट में आ गया, जिस कारण वह घायल हो गया। बाद में उसके पिताजी ने एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। असलम ने सरकार से मांग की है कि चाइनीज डोर बेचने व खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। मैं गैरेज से जा रहा था की ओर, वहाँ पुराना बस स्टेशन है, वहाँ पे से कई बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, जो उड़ती उड़ती चाइना डोर मेरे गले पे ही, गले से लिपट के एकदम मेरे यहाँ पे चली गई, यहाँ पे चला गया, एकदम गला मेरा पूरा तन गया। तन जाने से फिर मैं अपनी स्कूटी थी तो स्कूटी को तो मैंने छोड़ा, स्कूटी को छोड़ के और वो लेके और एकदम मैं स्कूटी से तो नीचे गिरा और स्कूटी 15 फीट जाके
घिसने के बाद में फिर मुझे कुछ आदमियों ने उठाया, जिसमें से एक पुलिस वाले भी थे अपने मुकेश जी, उन्होंने भी उठाया, यूसुफ भाईजान भी थे, उन्होंने भी उठाया। मुझे उठा के फिर वापस मुझे देखा कहीं लगी तो नहीं, मगर मेरे ये स्क्रैच आ गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक ये पलक के यहाँ से ठीक रहा। ऊपर वाले ने मुझे बचाया। इस चाइना डोर से अगर मेरे को नुकसान हुआ तो आने वाले टाइम में कोई भी बच्चा गुजरेगा या कुछ भी गुजरेगा तो उसको नुकसान हो गया। मेरी जगह अगर कोई दूसरा होता वो तो डेफिनेटली वहाँ पे उसकी गर्दन अलग होगी, नीचे ही पड़ती है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मेवाड़ में भाजपा की बड़ी जीत पर कटारिया और मीणा ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाली आभार यात्रा। खुली जीप में महापौर को नहीं दी तवज्जो, रविंद्र श्रीमाली को बिठाया पास। 200 में से एक माली जीत कर आता है फिर भी बनता हूं मुखिया, यह जादू नहीं तो और क्या। प्रदेश में तीसरी बार मुख्य सेवक बने गहलोत का वीडियो हुआ वायरल। रविवार को हो जाएगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य पदों का फैसला। उम्मीदवारों ने स्नेह भोज रखवा खूब रिझाया अधिवक्ताओं को। और प्रदेश में भाजपा की हार पर कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। शहर विधायक कटारिया ने कहा 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया तो 27 से आंदोलन की होगी शुरुआत। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।